जय माता दी। पांचवी देवी स्कंद माता। आज के दिन स्कंद माता का पूजन होता है। स्कंद यानी कि माता की गोदी में कार्तिकेय जी, जिनका नाम स्कंद भी है, विराजमान है, इसलिए माता रानी को स्कंद माता कहा जाता है। पांचवा स्वरूप है। पांचवें नवरात्रि के दिन माता स्कंद रूप में आती है। गोदी में कार्तिकेय जी को लेकर शेर पर सवार होकर पद्मासन धारण किए हुए माता रानी की पूजा आज के दिन जो भी दंपति करता है उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर की पत्नी पार्वती माता ही स्कंद माता है। माता ने स्कंद माता का रूप तब धारण किया था जब कार्तिकेय जी को उन्होंने प्रशिक्षित करना था तारकासुर के वध के लिए। तारकासुर को वरदान था कि तारकासुर भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से ही मर सकता है, तो माता ने स्कंद रूप धारण करके प्रशिक्षित किया कार्तिकेय जी को। ये भी मान्यता है कि जो भी भक्त जन सच्चे मन से स्कंद माता की पूजा करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब ये है कि हमने नवरात्रि के 5वें दिन पूजन करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको स्नान आदि कर लेना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अब घर में, मंदिर में या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करनी है। गंगा जल से शुद्धिकरण करें, फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पण करें। अब धूप दीप माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी प्रसाद ग्रहण करें। स्कंद माता को केला बहुत प्रिय है, तो आप केले का प्रसाद चढ़ाएं। बाद में इस भोग को ब्राह्मण को भी दे दें। ऐसा करने से साधक का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसके साथ ही खीर और सूखे मेवे का भी नैवेद्य लगाया जा सकता है। आपको पता है कि स्कंद माता की पूजा का महत्व क्या है। स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं, जो क्रोध का प्रतीक है, और उनकी गोद में उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय हैं। पुत्र मोह का प्रतीक है। देवी का ये रूप हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर को पाने के लिए भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो क्रोध पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए, जिस प्रकार देवी शेर को अपने काबू में रखती है। पुत्र मोह का प्रतीक है। देवी सिखाती है कि सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी भक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है। इसके लिए मन में दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। देवी स्कंद माता की पूजा करने से संतान का सुख प्राप्त होता है, बुद्धि और चेतना बढ़ती है। कहा गया है कि अगर आप देवी माता की सच्चे दिल से, सच्चे मन से पूजा करते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी दिन कालिदास ने पूजा करके रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत जैसी रचनाएं रची थी, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप भी चाहते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, माता का प्रेम आपको मिले, तो माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है। अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। तो जो भी भक्तजन माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ की आरती उतारते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान ही स्नेह लुटाती हैं। चलिए अब आरती करते हैं माँ स्कंद माता की। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कई पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर दिन मंदिर में तेरे नज़ारे, गुन गाएं तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस बुझाने आई। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। अब माता को केले का नैवेद्य चढ़ाएं। कहते हैं कि केले का नैवेद्य चढ़ाने से शरीर स्वस्थ रहता है। नवरात्रि के 6ठे दिन शहद का भोग लगाना है, इससे आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। तो अब 6ठा नवरात्रि की कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच को। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माता दी।